जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आगामी परीक्षाओं से मेरा संबंध इस बार आरआरबी एलपी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया और आरआरबी एनटीपीसी। ये तीन एग्जाम तो आरआरबी बोर्ड के ही हैं। टेक्नीशियन का फाइनल रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है और टेक्नीशियन की नई भर्ती का नोटिस भी जारी किया जा चुका है। लगभग 15,500 पदों पर भर्ती होनी है। कैसे क्या अप्लाई प्रोसेस होने वाला है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इस बार भी उसी तरह का एग्जाम पेपर आएगा या एग्जाम पैटर्न चेंज है, सारा जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने से आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएंगी जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर कोई जानकारी आपकी जैसे बाई चांस रहती है, रह भी जाती है, मैं मानता हूँ सब कुछ सबको नहीं पता होता है, लेकिन अगर कोई चीज जानकारी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसको सर्च या फिर अपने माध्यम से आप लोगों को तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है। आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसीज 2025। देखो, वैकेंसीज से मेरा संबंध हमेशा यही रहा है कि वो गवर्नमेंट वैकेंसीज होनी चाहिए। इस चैनल पे जितनी भी वैकेंसीज बताई जाती हैं वो गवर्नमेंट से या तो अप्रूवल होती हैं या फिर गवर्नमेंट की होती हैं। ठीक है। मैंने अभी तक कोई भी ऐसी वैकेंसीज के बारे में नहीं बताया है जो कि वैकेंसीज फ्लॉप गई हो या फिर फेक रही हो। मैंने हमेशा अप्रूव्ड वैकेंसीज को बताया है। वैसे तो मैं प्राइवेट जॉब्स भी लाता रहता है, इन दिनों नहीं ला रहा हूँ एज अ रीजन क्योंकि प्राइवेट वैकेंसीज में मुझे देखने को मिला है कि वो वेंडर के जरिए होती हैं और कभी कभी क्या होता है, डेट दी जाती है पर उस डेट को फिर ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो इसलिए इसमें विश्वास टूटता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, बहुत सी वैकेंसीज है जिनको लाने का। आरआरबी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन से मेरा संबंध सीधे सीधे आईटीआई से हो जाता है क्योंकि इसमें केवल और केवल आईटीआई वाले योग्य होते हैं। आपको पता है दो तरह की भर्ती है, एक ग्रेड फर्स्ट की भर्ती है और ग्रेड सेकेंड की भर्ती है। ग्रेड फर्स्ट की भर्ती पहले होगी, ग्रेड सेकेंड की बाद में होगी। और आपको पता है कि अभी ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज जो आई थी वो भरी जा चुकी हैं आरआरबी की, और फाइनल रिजल्ट भी उन लोगों का जारी किया जा चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है। इस समय प्रेजेंट में कितनी वैकेंसीज आपकी हैं? आपकी एएलपी है, ग्रुप डी है, ग्रुप डी के साथ साथ आप लोगों की एक वैकेंसी और चल रही है, वो चल रही है एनटीपीसी की, जिसका फाइनल भर्ती हो। ये दो ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं या इसके भर चुके हैं और इसके भरे जा रहे हैं, और इसके भी अभी एग्जाम नहीं हुए, फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है। सिलेबस तीनों का सेम है और इसका भी सिलेबस सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चंस का अंतर है, किसी में कम है किसी में ज्यादा। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये इन वैकेंसीज की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स जो होंगे, जो भी कैंडिडेट्स होंगे, उनको इन वैकेंसीज के सिलेक्शन में बहुत ज्यादा चांसेस हैं होने के। सिलेबस सेम है, अब चांसेस बहुत है, सिलेबस के साथ साथ इनका अनुभव बहुत हो चुका है। भाई आप लोगों ने एलपी का भी इसके पहले का एग्जाम दिया है, फिर देंगे, फिर आप ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, फिर एनटीपीसी का देंगे, तब कहीं टेक्नीशियन का देंगे। लेयर बाय लेयर आते जाएंगे तो यहाँ पर आप एकदम परिपक्व हो जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये चीजें नहीं बतानी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़े। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ पद के बारे में। 15,500 पद है। ये पद बढ़ भी जाएंगे, इंक्रीजमेंट होगा, लगभग 18,000 के आसपास पद हो जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के समय। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करिए। अभी जो नोटिस जारी हुई है मैं व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को डाल दूंगा, उसमें ये बताया गया है कि ये वैकेंसी 2026 के लिए है। पर मैं ये कह सकता हूं कि ये भर्ती मई में स्टार्ट हो जाएंगे, इसके फॉर्म मई में स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि बहुत कम पद निकाले जाते हैं। जब बहुत कम पद किसी भी वैकेंसीज में निकलते, जैसे आपने आरआरबी एलपी का देखा, एक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन दूसरी की नोटिस जारी कर दी गई। क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंसीज हैं बट वो लेयर बाय लेयर निकालना चाहते हैं ताकि उनको उनमें ज्यादा कैंडिडेट्स प्रतिभाग लें, इनको ज्यादा पैसा बने। आप भी जानते हैं जब एक बार में वैकेंसीज 18,000 है, अगर ये 9,000 जोड़ देते तो 35,000 के समथिंग, मान लो 35,000 में मानता हूँ, 9,000 जोड़ देते तब भी इतना न बनता, 27 बनता। ठीक है, लेकिन मान लो 35,000 वैकेंसीज देंगे तो इसमें 35,000 का सिलेक्शन होता ना, इसमें ये तो था नहीं। अब 18,000 है, 27,000 है, अब ये जो 9,000 ऐसा तो है नहीं, इसमें जो कुछ होंगे जो सिलेक्शन नहीं लेंगे, वो इसमें भी फॉर्म भरे हैं और इसमें भी फॉर्म भरेंगे, तो प्रॉफिट तो बोर्ड का हुआ ना। इसीलिए वो लोग बार बार फॉर्म निकालते हैं, कम कम पद पे निकालते हैं ताकि जो है उनको इंक्रीजमेंट मिले, उनको मुनाफा मिले। ठीक है। एज के बारे में बात करूं तो 18 से 36 साल है। हाँ, कुछ कैटेगरी से एज रिलैक्शन दिया गया है तो आप लोग देख लीजिएगा, किसी को 3 साल का, किसी को 5 साल का। ईडब्ल्यूएस और जनरल कोई एज रिलैक्शन नहीं है। ठीक है, इन दो कैटेगरी के लिए नहीं है। ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्शन दिया गया है। क्वालिफिकेशन 10th आईटीआई। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आईटीआई का अभी सर्टिफिकेट इस प्रॉपर इस समय के हैं, उनका कंप्लीट नहीं हुआ, तो फॉर्म वो भी भर सकते हैं।
ठीक है, अभी तो फॉर्म आए ही नहीं ना, मई में फॉर्म भरे जाएंगे, तब तक आप लोगों को मिल जाएगा सर्टिफिकेट, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम हो चुका है, सर्टिफिकेट 2 से 3 महीने में दे दिया जाता है। अगर नहीं भी दिया जाता है तो ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है, ऑनलाइन रिजल्ट के माध्यम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसमें रोल नंबर पड़ता है और परसेंटेज पड़ते हैं, सर्टिफिकेट तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव हुआ वो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, देखते रहिएगा। ठीक है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊं तो आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 मार्क के दिए जाएंगे, 90 मिनट दिया जाएगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, जिसमें साइंस के 35 क्वेश्चन होंगे, अभी मैं इनके बुक्स के बारे में बताऊंगा, जीके के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये तो ग्रेड फर्स्ट का हुआ। ठीक है, इसकी बुक मैंने ऑलरेडी लगभग 100 प्लस कैंडिडेट्स को बुक की पीडीएफ दे दी है। जीके की 70 प्लस कैंडिडेट्स को मैंने बुक पीडीएफ दे दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग तो 150 कैंडिडेट्स को मैंने बहुत बड़े लेखक की बुक्स की पीडीएफ दी है। आप लोग अगर नहीं विश्वास है तो पुरानी वीडियोस में जाइए, देखिए, जिसमें व्यू आ रहे हैं 2K 3K 4K, उसमें कमेंट बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं, उन लोगों ने मांगा है तो मैंने उनको दिया है। ठीक है, मैथ के बारे में बात करूं, अभी थोड़ा सा व्यूज डाउन है मानता हूं, पर कुछ ही दिन तो उठेगा। मैथ के बारे में बात करूं तो मैंने लगभग 30 कैंडिडेट्स को मैथ की बुक्स दी है पीडीएफ में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्यूटर की अभी मैंने किसी को नहीं दी है, 0, क्योंकि कंप्यूटर की बुक्स जो है कोई मांगता नहीं है और ना ही कोई जाता, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बुक्स नहीं, जिसको प्रैक्टिकली सीखा जा सकता है, और प्रैक्टिकली जो सीखता है उसको ज्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, तैयारी के बारे में भी मैं बताऊंगा, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पैटर्न बताऊं, इसके बाद इसकी भर्ती होगी। ये जो वैकेंसीज हैं इसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की भी वैकेंसीज ऐड हो जाएंगी तो और थोड़ी बढ़ जाएंगी, वैसे ऐड ऑलरेडी है, थोड़ी और ऐड होंगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 90 मिनट, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग, जीके के 10 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर को हटा दिया गया है, क्यों? क्योंकि ITI में है और उसमें सब कंप्यूटर देखा जाता है, ग्रेड फर्स्ट में टाइपिंग वगैरह का थोड़ा महत्व होता है और नहीं। ठीक है, जो भी बंदा 4 से बीते 2 सालों से तैयारी कर रहा है उसके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान है, उसको एक ऐसा मौका मिला है जो कि सिलेक्शन ले सकता है। मेरा अभी 6 माह भी नहीं हुआ है तैयारी करते हुए, 7 माह हुआ होगा। मैंने अभी 2 से 3 एग्जाम दिए हैं और ये जितने भी एग्जाम मैंने बताए हैं ऑलरेडी सब में मैंने फॉर्म भर रखा है, तो अब उसकी चिंता न करिए, मैं भर रखा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सब्जेक्ट देखता हूँ, मेरे पास पीडीएफ से मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। जाते जाते एक चीज यही बताऊंगा कि आप लोगों की जो ये भर्ती के फॉर्म है वो मई में स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के फॉर्म बहुत से चल रहे हैं तो देखते रहिए। मैं वैसे तो व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को डालता रहता हूँ कौन सी भर्ती चल रही है। मई में आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे तो मई तक का इंतजार न करिए। ग्रुप डी का फॉर्म है, अभी उसमें 10 दिन वेट करिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि 10 दिन बाद आप फॉर्म भरे, तो 10 दिन तक वेट करिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। नेटवर्क इतना स्लो नहीं होता कि बीते 20 दिन में आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, क्यों मैं रोक रहा हूँ फिर मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं 8 दिन के बाद एक फॉर्म लेकर आऊंगा जिसमें ये पता चल जाएगा लगभग कि कहाँ कहाँ फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए। तो मई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो मई से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसीज पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जागरूक रहें, आप लोगों को सारी जानकारी रहे। कैलेंडर वैसे तो ऑलरेडी आरआरबी वगैरह ने जारी किया है, उसके हिसाब से ही चल रहा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।